शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। भाई मैंने तो बचपन में भी सुना है और अब भी सुनती हूँ अक्सर बड़ों से कि तुम्हें तो वकील होना चाहिए था, बिकॉज आई एम अ क्यूरियस पर्सन। और इसी तरह हर किसी को रीज़न चाहिए होता है, हर किसी को सच झूठ चाहिए होता है, हर कोई कहता है इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया और मुझे अपने आप को साबित करना है। तो ये अदालत तो हर किसी के घर में लगती है, मुझ समेत, चाहे सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक्सपर्ट के पास लेके जाया जाए जो कि वाकई एक लॉयर होने चाहिए। तो आज के हमारे गेस्ट एक लॉयर भी हैं और वो औरतों के लिए बहुत बोलते भी हैं, बड़े बड़े केसेस भी लड़े हुए हैं उन्होंने, और उसके बाद वो मज़ा मस्ती और अदालत अपनी खुद ही खोल के बैठे हुए हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाती हूँ, हम उन्हीं की अदालत में मौजूद हैं, ख्वाजा नवीब। आइए मेरे साथ। जनाब आज जो है वो मैं ख़ुद चलकर एक वकील के दफ्तर में मौजूद हूँ और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस जाता है। आप सब लोगों के सवाल भी आज पूछूंगी और ख़ुद की भी कुछ सवाल पूछूंगी, क्योंकि लोग समझते हैं ऐसे लड़कियां वकील से मिलने नहीं जा सकती, मगर क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं अभी बता रही थी कि लड़कियां जो हैं उनका बड़ा बुरा समझा जाता है, कोर्ट और वकील, और अल्लाह ना दिखाए किसी को, मगर एक फैसिलिटी को लड़कियां क्यों नहीं यूज़ कर सकती इतनी डिग्निटी के साथ? नहीं पता है, अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। हो रहे पहले ज़माने में कहते थे ओ जी ये फलानी कोर्ट तो होके आ गई है, ये हाँ। तो थाने से होके आ गई है, तो बस ये अब खत्म हो गई है। हाँ। अब तो लड़कियां जजेस हैं, और क्या, कितने 100 लड़कियां अब लॉयर्स हैं। आप सिटी कोर्ट जाएं तो आपको लड़कियां ऐसे घूम रही होंगी, नजर आती थी जैसे आप देखते हैं, मतलब जॉइंट सिस्टम किसी आप बस। फिर और क्या क्या पहले सुनने को मिलता था वो सब आपने मुझे बताना है, और क्या क्या बदल गया वो सब। पहले वो ताने होते थे ना कि कोई लड़की किसी फैमिली में से अगर वो कोर्ट चली गई, मजे मजे के ताने बताएं। हाँ प्लीज तशरीफ रखें। सॉरी मैं आपको देख के जज्बाती हो गया, खड़े हो गया। जज्बाती हो गया। तो जस्टिस साहब आप बताइए कि जस्टिस क्या मायने रखती है आपकी ज़िंदगी में हमेशा से? देखिए जी, बात यह है कि इंसाफ के ऊपर दुनिया कायम है, और अगर देखें वो कहते हैं कि ये इंसाफ के बगैर दुनिया की कोई ना हुकूमत चल सकती है ना कोई मुआशरा चल सकता है। तो आप कैसे बच्चे, और यू नो हाउ यू एज अ यंग टीनेजर बॉय? नहीं, अच्छा था। मैं एक्चुअली शुरू से ही काफ़ी एक्टिव था। मैं अपने स्कूल में डिबेटर था। मैं स्कूल की तरफ से मैंने उस ज़माने में 50 से ज़्यादा तकरीरी मुकाबलों में इनाम जीते हैं। पहली दफ़ा ज़िंदगी में आपने वकालत कब की थी? वो तो मैं एक्चुअली अपने यूनियन के इलेक्शन भी लड़ता था ना। अच्छा। तो उस ज़माने में हम लोग जो ऑब्जेक्शंस फाइल करते थे कैंडिडेट्स पे, या हमारे ऊपर लोग ऑब्जेक्शन फाइल करते थे हमारे नॉमिनेशन पेपर पास कराने के लिए, तो वो भी पार्ट ऑफ वकालत ही था उस ज़माने में। तो भाई आप वकील हैं कहीं इसीलिए तो नहीं कि आप का शादी पे भी बहुत ज़्यादा बिलीफ है, वरना मर्द हजरात तो कह रहे होते नहीं शादी से भागते हैं। नहीं देखिए, शादी जो है ना वो एक इंसानी ज़रूरत है। हाँ जी। और सही टाइम के ऊपर, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अगर ये चीज़ें अपने इख्तियार में नहीं होती और अल्लाह के इख्तियार में होती हैं। ख़ास तौर पे मर्द तो चलो जब चाहे शादी कर ले, लड़कियों के लिए तो जब सूटेबल उनकी मर्जी का अच्छा रिश्ता आएगा तो उन्होंने हाँ कर लिया। तो लड़कों की भी मर्जी का अच्छा रिश्ता आएगा तो ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, बाय द वे कर लेते हैं। लड़कों के बड़े नखरे हो गए आप, अब हो गए। अब वो जो मैंने सुना है कि बड़े जहेज मांगते हैं। कोई मज़ाहिया चीज़ कभी सुनिए? कह रहे जहेज में ये मांग लिया, जहेज में टीटी मांग लेते हैं ना। और क्या बात है भाई। तो आप क्या सुना मानी है, वो कहते हैं उसको जब लड़की को रुखसत करते हैं, हाँ जी, तै बाबा की टीटी लेती जा जा तुझको सखी ससुराल मिले। तो आप भी अपनी बेटी को टीटी वीटी देने के इरादा रखते हैं शादी पे? हाँ ले जाए तो कोई हर्ज नहीं है, पर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। देखें, जहेज तो एक ऐसा मैटर है ना जिसपे मैं तो कहती हूँ हमेशा बात होनी चाहिए, अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अपनी बेटियों की शादी खुद ही नहीं करा रहे होते कि हाय जब हमारे पास उस हिसाब का जहेज हो जाएगा तो हम करेंगे। नहीं, ये जुल्म है, ये बच्ची के साथ भी जुल्म है। हाँ। मैं तो सारी बच्चियां जो मेरे पास यहाँ आती हैं, बहुत आती हैं, कभी आप आए दिन के टाइम तो यहाँ 2-3 आपको बेटी मिल जाएगी। अच्छा। मैं कहता हूँ बेटा अपनी पसंद की खुद शादी कर लो, बस माँ बाप की इजाज़त ले लो, माँ बाप को साथ ले लो। ये जहेज शेज वाले जो आते हैं ना, इनको किक मारो और उठा के फेंको पीछे। अच्छा, बात करते हैं हम आजकल कोर्ट के क्या हालात हैं, कैसा दिखता है कोर्ट, और क्या क्या सहूलियात है वहाँ पर? हर चीज़ बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है, ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए जी, क्योंकि फैमिली लॉज में इतनी अमेंडमेंट्स आ गई हैं। और एक ज़माने में हम डाइवोर्स का केस दाखिल करते थे, 3 साल लग जाते थे, और वो जो शौहर होते थे कमबख्त, वो उनको कहते थे, ताना देते थे कि तुम्हारे बाल सफ़ेद कर दूंगा, तलाक नहीं दूंगा।
अब तलाक ऐसे मिलती है जैसे डाकखाने से डाक के टिकट मिलते हैं। अल्लाह अल्लाह माफ करे, खड़े क्या खड़े बातें मिल कर जाती रहे है। हैं आप। हाँ, अच्छा, हाँ। तो अब मैं जब रिसर्च कर रही थी तो मैंने मुझे कहा गया कि भाई आपकी जो है शायद एक से ज्यादा शादियां, ऐसा सच है क्या? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र एक ही है, शादी है? एक ही शादी है, और वो भी देखे बस अल्लाह का करम है कि चल रही मुझे है। इतनी कन्विक्शन के साथ मैंने बताया गया एक है। दिन अपनी सास को कहा कि मेरी शादी सिर्फ मेरी मसरूफियत की वजह से चल रही है। एक छुट्टी होती है इतवार दिन, उस दिन हमारी लड़ाई हो जाती है। मेरी ये आप अकलमंद है वैसे। वेरी नाइस। ये बेचारे जो मर्द हजरात बनते हैं ना, ये होते नहीं है वैसे इतने मजलूम होते हैं। मजलूम। हाँ। कहाँ होते हैं ये सब? ये डरते हैं बीवियों से, ऐसे डर का ड्रामा करते हैं। सच बता दें आज आप। नहीं नहीं, दिल से डरते हैं। अरे फिर तो डराना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, बड़ा जरूरी है ना। आप अच्छा, सीखें मुझसे। आपको तो मेरी बीवी ने बड़ी ट्रेनिंग दी हुई है मुझे डरने की। उन्होंने ट्रेनिंग दी हुई हाँ, है? वो मुझे डरती ऐसा है ना लगा तो- कि वो उनको तो अपनी बात नहीं मनवा सकती होंगी वकील के सामने। अरे नहीं नहीं, वहाँ वकालत नहीं चलती। हाँ, या करते नहीं? करते भी नहीं हैं। करते भी नहीं जुर्रत भी है। नहीं करते हैं। अच्छा, आपका प्रोफेशन ऐसा कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा कि हमारे मुल्क में जो है इसको क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है और दुनिया भर में आई गेस। बट ऐसे प्रोफेशन में रह के इतना लंबा करियर चला के आपने अपनी डिग्निटी को कैसे मेंटेन रखा? क्या आपने कभी गलत केस लिया किसी नहीं, मजबूरी देखिए में? बात ये होती है, मैं उसमें बता रहा हूँ कि लॉयर्स के भी ना वो होते हैं सेगमेंट्स। यानी एक होता है जस्ट एज ए स्टार्टर, यस। फिर थोड़ा सा वो स्टेब्लिश हो जाता है, फिर थोड़े दिनों बाद वो बड़ा बन जाता है। आपने कहाँ से शुरू किया, हमें बताएं अच्छा, ना। हमने अपने जीरो सफर से के बारे स्टार्ट किया ना जी। हाँ, आप बिल्कुल। वो फोटोकॉपी करवा देते पहले नादरा के लिए। वो जो होते हैं वहाँ से शुरू किया आपने? नहीं, वो नहीं किया मैंने। Okay. एक बड़ी फर्म ज्वाइन की, All बैरिस्टर right. हसन अली अब्दुल रहमान थे, हाँ। शहरी रहमान के वालिद उस ज़माने में। तो मैंने 74 में इनका ऑफिस ज्वाइन किया एज ए जूनियर एडवोकेट और 5 साल तक वहीं रहा। तो आई हैड ए वेरी बिग स्टार्ट। एक अच्छा वकील किसको कहेंगे? अगर 3 पॉइंट्स आपको बताने पड़े एक अच्छे वकील को, वो क्या होंगे? पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा? प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो। पढ़े लिखे से मुराद ये है कि उसको अपने सब्जेक्ट पे अबूर हो। ओके। नंबर 2 ये है कि हार्ड वर्किंग हो, और तीसरा ये है कि ऑनेस्ट हो, अपने साथ भी और अपने क्लाइंट के साथ भी। वकील ऑनेस्ट हो सकता है? बड़ा जबरदस्त। ऑनेस्ट ना हो तो आज 3-5 डिकेड से चल रहे हैं। अरे लोग कहते यहाँ जूते मार देते हैं। कहते हैं कि शादी में पूरा सच नहीं होता और वकील ऑनेस्ट नहीं होता। नहीं, ये गलत बात है, ये बात है। और हाँ। शादियाँ भी सच से चलती हैं। शादी में पूरा सच हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। 8-8 बच्चे, औरतें नहीं बोलती, औरतें 8 बच्चे हो जाती है, कहते हैं मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। हमारी हमसाई कहती थी कि मर्द तत्ते तवे ते बह के भी कवे ना कि मैं तेरा माँ, तो कदी ना मनी। हाय, सही कहती थी वैसे, मैं भी यही कहती हूँ। बट हो भी सकता है भाई, क्या अपने ड्रीम्स में रहे। घर में सबसे ज्यादा बातें किससे करते हैं? बातें किससे करता हूँ? दीवारों से करता हूँ। क्यों? कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। यही मैं पूछने वाली थी, सबसे ज्यादा तंग कौन है आपकी बातों से? मेरी बीवी। और बचपन में कौन था? अम्मा? नहीं, अम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। आज कोई है जिंदगी में ऐसा दोस्त या? मेरे जूनियर हैं बेचारे, बहुत डेडिकेटेड हैं। अच्छा, ज्यादा बोलने वाला इंसान जो है वो कभी कभी गलत भी बोल जाता है, ऐसा कभी believe कभी नहीं, करते हैं? हमेशा ही गलत बोल जाते। तो वकील तो ऐसा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं ना? नहीं, फिर क्या करें, जो बोलना है तो बोलना ही है। अच्छा, बाकी ये पाकिस्तान जरूर है कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, हम कुछ नहीं जब बोलेंगे। बोलोगे तो बोलेंगे ना कि बोलते हो। अच्छा, कोई ऐसा केस याद है आपको जिस पे आपका वाकई दिल नहीं था, दिल मान नहीं रहा था मगर आपने किया? नहीं, एक केस था वो हमने जोश में कर लिया, लेकिन बाद में जो है बड़ा दिल में पशेमानी थी। क्या था, कि नहीं बताएंगे करना उसके चाहिए बारे था। में? वो एक औरत थी मंजूरा, उसके 4 बच्चे रात के वक्त सोते में किसी ने कत्ल कर दिए। फिर पुलिस ने 17 साल का एक लड़का उसमें कहा कि जी इसने कन्फेशन कर लिया है। ये 1975 की बात है, जब आप पैदा नहीं हुई थी। तो उस वक्त मैंने वो केस ले लिया मीडिया के कहने पे, क्योंकि मेरे शुरू से मीडिया में काफ़ी दोस्त थे। तो उन्होंने कहा ख्वाजा ये बेगुनाह केस है, ये बेगुनाह है। हमने फिर ले लिया, फिर केस चलाया। फिर मैंने उसको सजाए मौत हुई उसको सेशन कोर्ट से, फिर मैंने उसको हाई कोर्ट से बरी करा दिया। फिर मुझे कभी कभी दिल में ख्याल आता था कि यार ये हो सकता है सही हो, तो मुझे बड़ी परेशानी भी होती थी, फिर परेशानी भी होती थी। फिर सुकून कैसे फिर मैं ये देते थे कहता था खुद कि भाई जजों ने छोड़ा है और इतने बड़े बड़े जजों ने छोड़ा है, तो मेरा इसमें क्या है, मैंने तो केस पेश किया है ना। को? यहाँ पर इंसाफ दिलाना किसी को पाकिस्तान में कितना मुश्किल कितना आसान है? अच्छा और बुरा वकील की नहीं बात नहीं, नहीं बहुत करते। ज़्यादा मुश्किल सिस्टम भी की नहीं बात है, करते हैं। इंसाफ मिलता है। ये सब मीडिया की बातें हैं, आप इसमें ना जाएं। देखें, जज होता है। आप मुझे अभी, आप दोनों भाइयों का अगर झगड़ा हो ना, आप मुझे जज बना दो, खुदा की कसम मैं इंसाफ करूँगा। क्या बात है। मैं ख्वाजा नवीद की अदालत चलाता था कई साल तक। वहाँ बैठ के ओपन स्क्रीन में लाखों लोग देख रहे होते थे
और मैं फैसले करता था। मैंने 250 से ज़्यादा फैसले किए हैं। उसको हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सिविल जज, गलत फैसले किए लॉयर्स, एक फैसला उसमें मुझे किसी ने नहीं कहा कि गलत। और जिंदगी में कितने गलत फैसले किए? जिंदगी में एक ही फैसला किया गलत, शादी कर ली। मुझे पता था, हर मर्द यही बोलता है। इसके अलावा कोई बताया ना, मेरा दिल करता है इसके अलावा मैं मर्द की कोई गलती भी सुनूं किसी मर्द की अपनी जुबान से। हाय अल्लाह, ये यूजुअल ये जवाब है। और क्या। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का, आई एम वेरी हैप्पी विद माय वाइफ, चिल्ड्रन, लुक्स लाइक माशाल्लाह। हाँ, लेकिन ऐसे मजाक करता रहता ये खुल के मजाक वही करते हैं, और वो भी बर्दाश्त कर लेती है, तभी तो आप कर पाते हो मजाक, चल रहा है ना। अच्छा, बहुत सारी औरतें, ख़वातीन, लड़कियां इस वक्त हमें देख रही हैं। मैं समझती हूँ कि औरत जो है वो बहुत ज़्यादा मजलूम नहीं है, वो अपने लिए स्टैंड कर सकती है अगर वो चाहे तो, सब कुछ है। हमारी औरत अपना केस अगर जानती भी हो, अपनी उसको अवेयरनेस भी हो, अपने हुकूक भी जानती हो, लेकिन वो इमोशन के हाथों कहीं ना कहीं अपने साथ गलत कर देती है। मैं उन औरतों के लिए आज आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपके पास बहुत केसेस आते होंगे, कितना मुश्किल होता है उनको समझाना मनाना कि भाई ये तुम्हारा हक है। बड़ा जी, उनको अवेयरनेस देनी पड़ती है। बल्कि एक लड़की जो थी, उसको जो उसका मियाँ था वो ब्लैकमेल कर रहा था, मारता भी था, और कहता था कि अगर तुमने तलाक ली तो मैं बच्चे छीन लूँगा। तो वो बेचारी बच्चों के बगैर रह ही नहीं सकती थी, तो वो इस वजह से सारे जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। वो जब आई, मैंने कहा बात सुन मेरी, तलाक भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, और बच्चों का खर्चा भी मिलेगा। सर, फीस कितनी देनी होगी? नहीं, मैं तो प्यार से किया उसको। अच्छा। कि वो ले रही थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे मेमोरेबल केस कौन सा था? देखिए, मेरे 5-6 केस शुरू के हैं। मंजूरा शहजाद का केस था, तरन्नुम अजीज मर्डर केस था, शबनम उस्मान मर्डर केस था। वजह क्या थी फेवरेट होने की? मतलब मैं एंगेज हुआ उसमें लॉयर, और फिर वो केस सारे जीत गया। फिर नवाज शरीफ का तैयारा साजिश केस था, फिर आसिफ अली जरदारी के कैंप फायरिंग केसेस थे। फिर 11 साल तक इनके केसेस। आसिफ अली जरदारी से आपकी दोस्ती भी बहुत है? बहुत ज्यादा है। और साथ में नवाज शरीफ साहब से भी है? हाँ, वो तो देखिए प्रोफेशन है ना। हाँ। क्योंकि उसमें जो नवाज शरीफ का केस था उसमें जनरल मुशर्रफ कंप्लेनेंट था, आसिफ साहब कंप्लेनेंट नहीं थे। बाकी आसिफ साहब का जो ज़ुबान काटने का केस था उसमें मेरे पास मुल्ज़म इनका आया था, उसने बड़ी मिन्नतें की कि आप इसमें वकील बन जाएं। मैंने कहा मैं आसिफ का ज़ाती दोस्त हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। बल्कि जिस दिन ज़ुबान कटने का हुआ था, मैं खुद गया था CIA सेंटर बीबी के कहने पे, और वहाँ हम सारी रात बाहर बैठे थे। तो मैंने कहा मैं उसमें वकील कैसे हो सकता हूँ। लेकिन नवाज शरीफ के केस में मैं इसलिए वकील हुआ कि नवाज शरीफ के ऊपर जो केस था वो जनरल मुशर्रफ था कंप्लेनेंट। कभी दोनों में आपस में वकील बने? नहीं, नवाज शरीफ की और आसिफ जरदारी की पहली आपस में जो डायलॉग था वो मैंने करवाया था। आसिफ जरदारी लांडी जेल में, सेंट्रल जेल में था, और नवाज शरीफ साहब लांडी जेल में थे। तो मैं लांडी जेल से उनका पैगाम ला के इनको देता था आसिफ जरदारी को। आसिफ जरदारी का वहाँ ले जाता था। आसिफ ने कहा कि उसको कहो कि आप कराची में आए हो, आप हमारे मेहमान हो, आपको बिलावल हाउस से मिलेगा खाना पीना, बिस्तर, बर्तन, जो चीज़ चाहिए हो। और उन्होंने मुझे कहा, अपने नौकर का नाम बताया, कहने लगे कि उसको आज ऑर्डर कर दो कि ये कल से वहाँ पहुँचा देगा। आसिफ जरदारी ने, मैंने जाके नवाज शरीफ को ये ऑफ़र दी, तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। फिर वो नवाज शरीफ इतना सादा था, कहने लगा कि आसिफ साहब से कहना कि मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि आपने मेरे लिए केक भेजा, लेकिन खुदा की कसम ये लोग मुझे यहाँ नहीं बताते। ये अच्छी बात है वैसे, है ना। तो क्या खास बात है आपकी और आसिफ साहब की दोस्ती की? हम लाइक माइंडेड थे। अच्छा, तो मुझे बताएं ना किस पॉइंट पे आप लोग कनेक्ट किए, दोस्त बने? विट्टी, वो भी बड़ा विट्टी था, मैं भी बड़ा विट्टी था। अच्छा, वो अकेले थे जेल में, उनकी ज़रूरत थी कि कोई बंदा लतीफ़े शतीफ़े सुनाने वाला, खुश करने वाला हो। तो मैं उनको, बल्कि एक दिन तो मुझसे कहने लगे तुम रोज़ कितने पैसे कमा लेते हो? हाँ। मैंने कहा मैं कोई दिहाड़ी वाला वकील थोड़ी हूँ रोज़ कमाऊँ। कहने लगे नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम बजाय कोर्ट जाने के मेरे पास आ जाया करो, आई विल पे यू। अरे मैंने कहा नहीं, मैं कोई आपके पास पैसों के लिए थोड़ी आता हूँ, तो आप मुझे बताएं, वैसे ही आ जाऊँगा। तो मैं कोर्ट का काम ख़त्म करके लांडी जेल में आसिफ को मिलने चला जाता था। अच्छा, आपको क्या ख़ास बात लगती है आसिफ अली जरदारी साहब की पर्सनालिटी के बारे में? व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज़ जो है ये इनका प्लस पॉइंट है? ये क्या है कि बड़ा डाउन टू अर्थ है, मुखलिस है, दूसरों का ख्याल करने वाला है। कभी लड़ाई हुई दोस्ती में? नहीं, कभी लड़ाई नहीं हुई। गलत फहमी है, चूँकि सियासी पार्टी है तो लोग जा के ना गलत बातें करते हैं, लेकिन आसिफ साहब इतने समझदार हैं कि वो लोगों की बातों में आते ही नहीं। अच्छा, तो ये आप मुझे बताएं, क्योंकि आप उनसे इतने क्लोज हैं, कि उनकी आपके हिसाब से कमज़ोरी क्या है, कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप उनको कहेंगे या कहते होंगे कि अब बदल लें या अब ये चीज़ बदल लें?
नहीं, वो खुद ही अपने आप को इतना ज्यादा मॉडिफाई और अमेंड करते रहते हैं कि कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, तो वो उसके अंदर सेल्फ मैकेनिज्म है, खुद को खुद यानी अडॉप्टेशन। 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। नहीं, ये इधर परफेक्ट में। ये चीज़ आप हमारे अभी करंट वजीर आज़म इमरान खान साहब में देखते हैं। यार वो ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन उसको जो टीम मिली है ना, अगर ये टीम उसकी क्रिकेट की टीम होती तो इन सर पे सर में बल्ले मार देते। चले कुछ वर्ड्स बोलूंगी, वो सुन के जो भी सियासतदान या का नाम आपके जहन में आता है आप बताइएगा। द मोस्ट प्रेजेंटेबल शायद खाकान अब्बासी है, जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। ये तो फिर हमारा इमरान खान है। झूठा कहूँ तो किसका नाम जहन में आता है? बड़े ही झूठे हैं। तो एक सियासतदान जिनका नाम हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, आप नहीं बोलोगे। ओके, सबसे सच्चा सियासतदान इमरान खान ही लगता है। गुस्से का तेज, ये भी अपने इलाके में बड़ा तेज है, क्योंकि पंजाब से हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ का भी सुना है कि गुस्से का बड़ा तेज है, चीजें फेंक देता है। कंजूस बहुत सारे हैं। कोई एक? मियाँ साहब खुद भी काफी कंजूस हैं। अरे आउटस्पोकन आसिफ अली जरदारी है, जो चाहता है बोलता है। लाउड तो शहबाज शरीफ है। फियरलेस शायद खाकान अब्बासी है। मोस्ट इंटेलिजेंट आपको मैं आसिफ जरदारी का ही दूंगा। इमोशनल फूल, ये बड़ा जबरदस्त आपने कहा है, जिसको फूल कह दूंगा वो बड़ा नाराज हो जाएगा। इमोशनल जज्बाती शहबाज शरीफ है। सार्कास्टिक सबसे ज्यादा कौन? राना सनाउल्लाह को। लेट कमर शहबाज को ही ले लें। सबसे ज्यादा जल्दी खबर लीक करने वाला? वो बहुत सारे हैं। हाँ, कौन है जो सबसे भाग के जिसको बात बताने से पहले बोलते हैं भाई तुम नहीं बता देना? आधी रात को मेंबर साजी करने गया था। अच्छा, उनका नाम तलाल चौधरी नाम है उनका। ओके, ऑल राइट। कोई ऐसा केस आपको याद है जिसमें आपको बड़ी धमकियां लगी, मोस्ट डेंजरस केस आपकी जिंदगी का? नहीं, धमकी तो अल्लाह का शुक्र है नहीं लगी, क्योंकि मैं पर्सनल नहीं होता, लेकिन डेंजरस केस तो लाइफ के बेशुमार ही की है। कोई ऐसे जज याद है कि जी इनके पास केस लगता था तो हाय अब कैसे? बड़े जज ऐसे रहे हमारे, अल्लाह बख्शे उनको, अब्दुल हमीद अबड़ो साहब एडिशनल सेशन जज होते थे। अच्छा। अब बहुत ही सख्त थे, लेकिन उतना ही प्यार भी करते थे। लेकिन डिफिकल्ट टाइम देते थे बहुत। फिर हमारे जज हामिद अली मिर्जा थे, वो भी डिफिकल्ट टाइम देते थे। अच्छा, हम जैसे मूवीज में देखते हैं माय लॉर्ड जज साहब, तो आपकी लाइन क्या होती थी, वर्ड क्या होता था? नहीं, वो फिल्मों में अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है भाई, व्हाट अ कोइंसिडेंस। पहले आ जाते। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अच्छा हो गया कि हमारी आपसे भी मुलाकात हो गई। आज थोड़ी देर पहले जिक्र भी फरमा रहे थे कि मेरी दोस्ती जो है वो मीडिया वालों से हमेशा से बहुत ज्यादा रही है। ये खुद मीडिया के ऐसे पसंदीदा शख्सियत है, ये तो माशाल्लाह, ये तो लोग इनका इंतजार करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। और आप कब बन रहे हैं हमारे मेहमान? फंसा लिया मैंने आपको, पहली दफा ही कैमरे पे मैं आपसे नए सवाल करूंगी जो किसी ने नहीं सुने होंगे पहले, हम वो बातें करेंगे। आप सबके साथ नए करती है, मैं देखता हूँ प्रोग्राम। देखते हैं? अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप जैसे भी आए हैं, क्या आप लोगों की ऐसी दोस्ती है कि कभी भी बस चलते फिरते सलाम दुआ? बिल्कुल। हाँ। और हमारी सोशल गेट टुगेदर जो है ना वो बहुत है, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स बहुत है माशाल्लाह। वाओ। तो मीडिया में कौन कौन है? ये वैसे कहते हैं कि मैं जरा रोमांटिक सा इंसान भी हूँ और मुझे जो है वो खूबसूरती पसंद भी है, क्या सच है? नहीं, ये रोमांटिक जो है ये कानून के साथ है। कानून के साथ रोमांटिक? हाँ। ये इनका डिपार्टमेंट अलग है, मेरा अलग है। अच्छा, ओके। ये एक्सक्लूसिव इनको दिया हुआ है। हाँ, तो खास बात क्या है आप लोगों की दोस्ती की, इतने सालों की दोस्ती की? नहीं, हम क्योंकि ये बड़े हंसमुख हैं और वो थारविटी, ये भी पहले पे तेला मारते हैं। हाँ, कभी हारते नहीं हैं। एग्जैक्टली। मगर ये मुझसे जीतते हैं माशाल्लाह। ये क्रेडिट इनको जाता है ख्वाजा साहब को कि ये कोई भी सिचुएशन हो, एक नया लतीफ़ा, नई बात लाके सामने लेके ही आते हैं। आपने तो इतनी वर्सेटाइल एक्टिंग की है, बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि हंसाना जो है वो स्क्रीन पर सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। डू यू एग्री? बिल्कुल। साहब की कई फिल्मों में इन्होंने कॉमेडी रोल किया है। और क्या बहुत से तो इनसे कभी इंस्पिरेशन लिया आपने अपनी कॉमेडी में? नहीं, इनका अपना एक स्टाइल है ना, वो स्टाइल कभी कॉपी किया आपने? इनका कैरेक्टर मैं किसी वक्त करूंगा फिल्म। इनके ऊपर अगर मूवी बनाएंगे तो किसको आप
कास्ट करेंगे आज? भाई ये इनका रोल तो ये खुद ही करेंगे, खुद ही करेंगे, ठीक है ना? एक्टिंग कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल। हाँ। Of course, he can do it, yeah. जज साहब एक दफा बोल के तो दिखा दें फिर कैमरे में, एक दफा जज साहब तो बोल दें फिर। हाँ। जज साहब Yes, क्या बात है। मेरी जिंदगी के 12 साल लौटा दे। हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह मियां इनको सलामत रखे, हाँ। इनके घर को आबाद रखे। आमीन अल्लाह आमीन तो आमीन। बट वो जो लड़की हैं उनका कैरेक्टर कौन करेंगी? इनकी वाइफ जो बनेंगी मूवी वो में हम आपकी। पर्ची डालेंगे ना। क्यों सर? अरे तो कोई ऐसी हमारी एक्ट्रेस हैं जो फिट होती हैं भाभी के रोल में? अब बहुत सी हैं, वो तो डायरेक्टर बहुत सी हैं, वो हम डिसाइड कर लेंगे। वो तो वो खुद ही डायरेक्टर बने। हाँ, yes। अच्छा, आपको मैं कुछ नाम दूंगी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे, आप भी ज़ाहिर है वाकिफ़ हैं उनका। अगर आपको पता चलता है कि उनको आज जेल हो गई है तो आपके हिसाब से कौन से जुर्म में वो मुलव्विस होंगे? ठीक है, पहला नाम हुमायूं सईद का होगा। उस पर एक ही इल्जाम हो सकता है, लड़कियां उस पर मरती हैं और किसी लड़की ने उस पर इल्जाम लगा दिया होगा कि ये देखो मुझे टाइम नहीं देता और इसको अंदर कर दो। कितने कत्ल हो गए, क्या बल्कि करेंगे लड़कियां उनकी? उन पे मरती हैं और कमेटी वाले उठा के नहीं ले जाते। अरे ये सफाई तो ना हुई वैसे। ओके, अगला नाम जो है वो फवाद खान। फवाद खान भी उसी कैटेगरी में आता है। हाँ। बल्कि फवाद खान का नंबर पहला है, हुमायूं सईद का दूसरा है। अक्सर लोग कहते हैं कि नंबर 1 अभी तक आप ही हो इस मामले में। नहीं हाँ, ये तो लड़कियां आप सही पे भी बात है। मरती है। बहुत बहुत कर्म है ऊपर वाले का कि बात अब तक बनी हुई है। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। महविश हयात को जेल हो गई है, किस जुर्म में हुई होगी? महविश हयात को वो उसको जेल इसलिए होगी कि उसके ऊपर इतने लोग मरते हैं, उसने किसी का कत्ल कर दिया होगा। हाय, आंखों से कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया। अगर एक बंदा बदतमीजी करेगा तो वो क्या? ओ, माहिरा खान, उनका क्या जुर्म होगा? आई थिंक उनको वैसे बरी कर दे। उनको वैसे ही बरी कर देते हैं। मैं कुछ सियासतदानों के नाम लूंगी और आप उनका केस लड़ रहे होंगे और वो जिला वतनी का केस होगा। आपके पास एक जुमले का ही स्पेस है, जज साहब आपके सामने है, आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि इनको जिला वतन ना किया जाए या ये डिजर्व नहीं करते? पहला नाम है शहबाज शरीफ। अच्छा, आप वकील हो, अब आपने बचाना है। और पाए के वकील हैं आप सर। बचाना है आपने। हाँ। इनको अपनी मट्टी से प्यार है, मट्टी में ही रहने दें। शाहिद खाकान अब्बासी। शायद खाकान अब्बासी को अगर मुल्क से निकालने कहेंगे, हाँ जी। मैं ये कहूँगा कि पूरा मुल्क उदास हो जाएगा अगर इसको निकाल दोगे। हाय, शेख रशीद साहब। ओए होए होए होए, शेख रशीद का वो तो यहाँ सिगार जो है ना वो सस्ते हो जाएंगे। ही लव सिगार। वैसे फवाद चौधरी। चौधरी साहब तो वैसे अच्छे आदमी हैं, इनको कोई करेगा भी नहीं। अच्छा, नवाज शरीफ। वो तो खुद ही चले गए छोड़ के। अगर उनके लिए तो यही गाना गा सकते हैं, ना जाओ सैया छोड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं रो पढ़ूंगा। ओके, अगर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देनी हो इन पर्सनालिटीज़ के बारे में आज की तारीख, तो आप क्या न्यूज़ देंगे? सबसे पहले इमरान खान साहब के बारे में कि उन्होंने चीनी सस्ती कर दी। शेख रशीद। शेख रशीद जो है अभी 16वीं वजारत के चक्कर में है। बिलावल भुट्टो। उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ अब तो यही हो सकती है कि उनकी शादी होने वाली है। ओके, अगला नाम चौधरी शुजात हुसैन के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ, चौधरी शुजात फर तकरीर कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में। उनके बारे में यही है कि उन्होंने कश्मीर आज़ाद करा लिया। चलें जी, आमिर लियाकत के बारे में क्या ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे? ओए, इंसान बन गया। साहिल लोधी। हमारा अपना शाहरुख। तो क्या कहेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होगी? कौन? भाई ब्रेकिंग न्यूज ये होगी कि शाहरुख हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट हो। ओए होए होए होए, क्या बात है। शहरोज सब्जवारी। शहरोज सब्जवारी ने सारे हीरो को पीछे छोड़ के नंबर 1 एक्टर बन गए। आपकी साहबजादी के बारे में आज ब्रेकिंग न्यूज़ क्या हो सकती है? मोमल जाके इंडिया में जैसे मेरे साथ उसने पिक्चर की थी हैप्पी भाग जाएगी, अब वो वहाँ पे सबसे बड़ी फिल्म करने जा रही है जिसको बड़ी सरप्राइज अभी मिलने वाला है। माशाल्लाह, वाह, क्या मुबारक, बात मुबारक, है। मुबारक। और अपने साहबजादे के बारे में? शहजाद के बारे में यही कहूँगा कि अभी उसका ड्रामा आया है फांस, उसने फटियाँ ला दी है। हाय, हाय, क्या हाय। बात है। कुछ नाम लूंगी करंट अफेयर के शोज़ के होस्ट और मॉर्निंग शो होस्ट के। आपने उनकी एक खासियत और एक कमजोरी मुझे बतानी है जो आपको एज ए व्यूअर लगती है। निदा यासिर। She is Consistent? one of the best host on TV। एक और उसकी क्वालिटी है कि अपने हर सीजन में कोई नई चीज लेकर आती। मुबशिर लुकमान। बस वो यही है कि बड़े एतमाद से झूठ बोलते हैं। ये क्वालिटी है या ये वीकनेस है? अब आप जिसमें भी डालना चाहें डालें। ओके, नेक्स्ट शाहजेब खानजादा। शाहजेब खानजादा अच्छा परफॉर्म करता है एंड ही इज डूइंग वेल। और वन वीकनेस? वीकनेस तो वो वैसे फिजिकली वीक है।
अरे ओके, नेक्स्ट हामिद मीर। इज वेरी गुड एंकर और गुड बड़ा क्या परमानेंट चीज़? है। अरे कामरान खान। कामरान खान माशाल्लाह अच्छा इज डूइंग वेल। हाँ। इन्फॉर्मेशन उसके पास जहाँ से मिलती है ठीक होती है। एनीथिंग यू थिंक ही शुड चेंज अबाउट हिम? नहीं नहीं, वो जो उसका फॉर्मेट है वो उसके बगैर रह नहीं सकता, वो फिर वो मछली तालाब से निकल जाएगी। अरशद शरीफ। यार वो बड़ा जबरदस्त बोलता है। नहीं, और कमाल का इन्वेस्टिगेटर हाँ। जर्नलिस्ट है। फिगर्स लेके Yes. आता है। He's too good. He's too good. करता है बहुत ज्यादा। मैं तो उनको सलाम करता हूँ। नदीम मलिक। नदीम मलिक के एक Yes. अपना है तरीका, वो भी अच्छा है। अब आप लोगों ने दोनों ने मुझे बतानी है कि आप दोनों की एक दूसरे को अच्छी बात कौन सी लगती है और बुरी बात कौन सी लगती है। नहीं, मुझे तो इनकी अच्छी बात ये लगती है कि ये किसी को ना नहीं करते। हाँ। और बुरी बात ये लगती है कि मुझे ये है कि ये ना क्यों नहीं करते। हाँ, मुझे लगता था कि आप यही जवाब दोगे। ओके, आप बताइए क्या अच्छी बात है और कौन सी चीज़ अब इनको आप मशवरा क्या देंगे? भाई शेख साहब की प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, हर वक्त स्माइलिंग फेस होता है, इतने ओवर वर्कड हैं, लेकिन आज तक मैंने इनको थका हुआ नहीं देखा। आदमी कहते हैं ना यार मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं, इनकी जिंदगी पे जो मूवी बनेगी उसका नाम क्या होगा? उनका नाम एक्टर इन लव। एक्टर इन लॉ। क्या वेरी नाइस। बहुत अच्छा नाम दे दिया। तो बस थैंक यू सो मच वंस you. अगेन। Thank अब you. हम इनके घर जा रहे हैं, आप नहीं आ रहे हमारे साथ? नहीं मैं इनकी काम पे शूटिंग जा रहा चल हूँ। रही है, Yes. शूटिंग अरे। छोड़ कर आए हैं। तो मैं चले। आपके साथ सोलो प्रोग्राम करूँ। Done अभी हो फिर गया। शूटिंग वहीं से शुरू होगी जहाँ से छोड़ के आए हैं। बस इंशाल्लाह। पूरा यूनिट वहाँ वेट कर रहा है। जिस दिन इनका प्रोग्राम शूट करूंगी उस दिन आपके घर हम आएंगे चाय पीने। वेलकम। ठीक है, वेलकम। ओके, थैंक Thank यू you. थैंक यू। Thank you. बहुत शुक्रिया जावेद साहब। थैंक यू सर। माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। तो क्या वो की चीज़ क्या होती है जो आप उनको बताते हो बेटा तुम लॉयर बनना चाहते हो तो तुम ये सर तुम्हारे लिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मेरा शागिर्द अगर पान की दुकान भी खोलेगा ना तो सारे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा उसी की चलेगी। मुझे भी अपना शागिर्द बना लिया आप। इसलिए कि मैं एक ही काम सिखाता हूँ, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क एंड तो हार्ड वर्क जिस काम में करोगे आप जीत जाओगे। नहीं ले लिया। चले आप इतनी अपने टेबल सजाइए तो कुछ खा ही Please, लेते हैं, आप आपके कहाँ बहाने से मैं भी start- खा लूंगी। ये ले गरम गरम अभी बिल्कुल। निकाले हैं। अच्छा ये चीज़ बड़ी आला है। हाँ जी। ये सिंगापुर का वो है। Thank you. इसको बॉक्स कहते हैं। पॉकेट। हाँ ये ले सर। तो शो का टाइम जो है वो अब ख़त्म होने वाला है और आप भी शुक्र कर रहे होंगे कि आपकी जान छूट रही है। बट आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी। सबसे पहले तो कुछ इल्ज़ामात हैं आपके ऊपर जो कि आज आपको अपने आप से हटाने होंगे। सो भाई आप जो है हमेशा लोगों से ओथ दिलवाते हैं, आज हम आपसे ओथ लेंगे। वो ओथ ये होगा कि आपने हमारी आवाम को देख कर जो है वो कहना है आँखों में आँखें डाल के कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। वैसे अमूमन भी सच ही कहता हूँ। ओके चलें जी। पहला इल्ज़ाम ये है कि आप सेलिब्रिटीज़ के केसेस इसलिए लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरों में रहें। मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए इंसान जो होता है ना, हर काम का एक बाई प्रोडक्ट होता है। हाँ जी। तो सेलिब्रिटीज़ का एक तो केस लेता है बंदा, फिर उससे आपकी इम्पोर्टेंस होती है, आपका कद बढ़ता है फैशन में, तो आपकी बात दुरुस्त है। ऑल राइट। आप पे इल्ज़ाम है कि आप क्रिटिसिज्म हंस के टाल देते हैं। वो बड़ा ज़रूरी है ना। लेकिन दिल दुखता है असल में। दिल तो देखो ना, बस वो कहता है बंदा वहाँ कोई रब ते नहीं, यहाँ दिल दुख सी तेरे हो पैसा में। पिछली बार किसी की बात सुन के कब दिल दुखा था? नहीं वो आसफ ज़रदारी में अच्छी बात करता है। वो कहता है ऐसा दिल ही नहीं रखते जो टूटे। तो मैं भी शायद ये कह दूँ, दिल रखते हैं। दिल तो है ना, है। हिलता है, धड़कता भी है। चले ये अच्छी बात है, अल्लाह करे धड़कता रहे। आप पे इल्ज़ाम है कि आप अपने टीवी शो की रेटिंग के लिए मसालेदार केसेस खुद बनाते हैं और उसमें रियल स्टोरी के बजाय अदाकार लाते हैं। नहीं वो एक्चुअली होता क्या है कि वो जो रियल बंदे हैं टाइम देकर एक पार्टी तो आ जाती है, दूसरी पार्टी एन मौके पे गायब भी हो जाती है और अपने क्या करते हैं मोबाइल भी बंद कर देते हैं। ओह। अब सेट लगा हुआ है, अब आपको तो मीडिया का पता है जी। फिर हम क्या करते हैं, किसी फोटोग्राफर अपने को किसी को ना हाँ। वो कोट शोट पहना के किसी को टाई पहना के बिठा देते हैं, कहते हैं कि अब तुम दूल्हा बन जाओ, तो अब वो फिर काम चला लेते हैं। मगर आइडिया तो बेसिकली सुलह कराने का है ना। मकसद तो यही है कि सुलह कराना होता है। देखिए मेरा एक्चुअली ये एजुकेशनल प्रोग्राम था और इसमें बताने का मकसद ये था कि अगर आपका ये मसला है तो चाहे आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ, फैसला यही होगा, बेहतर है फैसला घर में कर लो। ये जो आप सजेशन दे रहे हैं कि देखो अगर कल तक यहाँ तक भी जाओगे तो मोस्टली होना यही है, बट कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो औरत के साथ हों, औरत की ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ, कि उसको फिर लॉ को अप्रोच करना ही चाहिए? देखिए जी बात यह है कि घर से अगर तो आपके यहाँ कोई बड़ा है और उसका इन्फ्लुएंस भी है और वो उसकी लोग मानते भी हैं फैमिली वाले,
और वो आपके हकूक़ अगर आपको सिर्फ अपना रोब दे के या अपना फैसला दे के दिलवा सकता है तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन पता चले घर में ऐसा कोई बड़ा है ही नहीं, और कड़ा है भी अगर कोई तो वो खुद 2 नंबर बच्चा बना हुआ है, 2 नंबर है, तो फिर ऐसे बड़े का फ़ायदा कोई नहीं है। फिर आपको कोर्ट आना चाहिए। कोर्ट में जो कानून ने आपको प्रोटेक्शन दी है, हमारे आइन में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 1 से लेके 25 तक हर आदमी को बिज़नेस की आज़ादी है, शादी करने की आज़ादी है, प्रॉपर्टी ख़रीदने की आज़ादी है, अपना मज़हब रखने की आज़ादी है, जो किराए पे मकान लेना चाहे देना चाहे उसकी आज़ादी है, मगर जो औरत अपने कारोबार मियाँ करना को चाहे। सजा कब दिलवाने आए? आय अल्लाह, मियाँ तो वैसे ही सजा में होता है जब उसकी निकाह होता है तो यानी मज़ीद मैं सच्ची सजा पूछ के रही हूँ। ऊपर भी सजा दिलानी देखिए, है। एक बच्ची है इस वक्त जो कि परेशान है और ये प्रोग्राम देख रही है और वो परस्यू करने का सोच रही है, मगर उसको ये लग रहा है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, मगर आप कहोगे कि नहीं ये तुम्हारा हक है, ये तो गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, तो वो गलत क्या क्या चीज़ें हैं? 4-5 चीज़ें बताएं। नहीं, प्रोवोक भी नहीं करना चाहिए। अगर फैमिली में घर की बात घर में रह जाए और मसला हल हो जाए, लेकिन घर की बात घर में रखने के चक्कर में अगर किसी मासूम बच्ची का हकूक़ का कत्लेआम हो रहा हो तो फिर ऐसी सुलह पे लानत है। किन बातों पे हुकूक का हाथ उठाए तो आए? बीवी को डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आज के दौर में अगर कोई क्या हस्बैंड सजा है? थप्पड़ मारता है, सजा क्या, मैं तो लड़कियों को कहता हूँ कि हस्बैंड थप्पड़ मारे उसी वक्त 15 पे फ़ोन करो और बुला लो। नहीं, मगर उस वक्त नहीं कर पाते, सिचुएशन होती है, सज़ा क्या है उस आदमी को? सज़ा क्या है जो औरत पे हाथ उठाता है? अब तो स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑर्डिनेंस आ गया है और उसमें बाकायदा सज़ाएं हैं, मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन 3 साल तक भी है, 2 साल तक है, सज़ा है। ऐसा नहीं है कि औरत के ऊपर आप हाथ उठा दें। और औरत को बदकिरदार कहने वाले शख्स पे क्या है? कज़फ़ का कानून इस्लाम का यहाँ नाफिज है। मैं सारी लड़कियों को कहता हूँ कि इस कानून को नाफिज करो, इसको इस्तेमाल करो। अगर कोई शख्स अपनी बीवी के ऊपर या किसी भी औरत के ऊपर तोहमत लगाता है और वो साबित नहीं होती, तो कानून में लिखा हुआ है कि उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। तो मैं लड़कियों को कहता हूँ कि लगवाओ इनको 80 कोड़े जो तुम्हारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर मैं भी देखूँ कितना मज़ा आता है। जज को भी दिखाएंगे कि सर देखो कोड़े लग रहे हैं। आपकी फ्रेंड लिस्ट में ख़वातीन कितनी ज़्यादा है? 90% वही है। तादाद कितनी होगी? अब ये तो गिनी नहीं है कभी, लेकिन बहुत है। मीडिया से, फिल्म इंडस्ट्री से कितनी होंगी? सभी पसंद करते हैं, जिससे मुलाकात हो जाती है वो अपनी फ़ैन हो जाती है। आपकी आदत कौन सी पसंद आती है उनको? ये जोक्स की और विटीनेस और बर्जस्ता रिमार्क्स बहुत पसंद और करती आपसे हैं। शिकायत क्या होती है ख़वातीन शिकायत ये को? कहते हैं बहुत बदतमीज हो जाते हैं। वाह, बुरी बात। ओके, आपकी अदालत में ख़वातीन आपस में अगर लड़ जाएं तो आप क्या करेंगे? बहुत लड़ती हैं, बड़ा मजा आता है। हाँ, मजा आता है। हैमर मारता हूँ, मेरी भी नहीं मानती। यही इल्जाम था इनके ऊपर कि ये बड़ा एंजॉय करते हैं। ओके, अच्छा, ज्यादा फ्यूरियस किसकी लड़ाई होती है, 2 मर्दों की या 2 औरतों की? 2 औरतों की। आपकी अदालत में कोई जरा सा भी खास तौर पे नंद और भावत जो आती है उनकी बड़ी जबरदस्त लड़ाई होती है, और देवरानी जिठानी भी आ जाती हैं, वो भी ठीक है, लेकिन नंद भावत की बहुत जबरदस्त होती है। फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा? पाकिस्तानी ड्रामा खुदा की बस्ती हमने जवानी में देखा था, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। फेवरेट किताब? किताबें मुझे अपना फैज़ की शायरी पसंद है, साहिर लुधियानवी की बहुत किताबें हैं मेरे पास, कृष्ण चंद्र, प्रेमचंद, इनके नावल हैं मेरे पास। ऑल टाइम फेवरेट एक्टर मेल? एक्टर मेल कौन से पसंद हैं? अब वो हमारे ज़माने के सारे रिटायर ही हो गए हैं। हाँ, अभी नए ज़माने के बता दें। नए ज़माने के हमारा जो जावेद शेख है, ये मेरा बड़ा फेवरेट एक्टर है। इसके साथ वो सब्जवारी भी बड़ा मज़े का है। फेवरेट गज़ल सिंगर? गज़ल सिंगर अब मेहदी हसन साहब तो बहुत ही हो गए हैं। जगजीत मुझे बड़ा पसंद था। कौन सी गज़ल पसंद है सबसे? जगजीत की सारी अच्छी भी लगती है कोई एक याद है? हाँ, वो भी है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वाह बहुत वाह अच्छी वाह, लगती है। क्या बात है। ओके, फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? ये हमारा इमरान खान मुझे बड़ा पसंद सारी उम्र ही रहा है। आज आपको अगर मौका दिया जाए 3 लोगों को आपने 3 जुमलों में मैसेज देना है, सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक जुमला। जी, आसिफ साहब बहुत विटी आदमी हैं और मतलब किसी काम को वो मुश्किल नहीं समझते और उनके पास हर काम का कोई ना कोई हल होता है। तभी तो सब लोग कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी। अब आप नवाज शरीफ साहब पे से मुखातिब हैं। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब की हाल है सर? खैरियत, तबीयत ठीक है? लंदन दी ठंडियाँ वहाँ खा रहे हो, कभी सानू भी याद कर लिया करो। अब आप इमरान खान साहब से? खान साहब कीप इट अप, माशाल्लाह डूइंग वेल, लेकिन अपनी टीम ज़रा थोड़ा ना ये बदलें आप, अपने ये जो
खड़े किए हुए ना, जो उसमें क्रिकेट में कहते हैं गली में, और विकेट कीपर, ये सारे बदल दें। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। यू आर वेलकम। आपने बहुत पेशेंस दिखाया, बहुत टाइम दिया हमें, और इट वाज गुड टू नो यू एज अ पर्सन। और पहली दफ़ा मैं किसी इस तरह से लॉयर का इंटरव्यू कर रही थी, तो मैंने बहुत सीखा आपसे। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। और यही बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें अपने हुकूक का पता होना चाहिए। हुकूक के लिए मैं लड़ूंगी, और मैं लड़ूंगा से पहले मैं किस चीज़ के लिए लड़ सकता हूँ, यही नहीं पता बहुत सारे लोगों को। दिस इज़ सैड। सो आप लोग रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, कोशिश कीजिए कि घर में कोई बड़ा है और वो समझदार है तो काफ़ी है। गुजारा कीजिए, फैसला करा लें, गुजारा कीजिए, फैसला हो जाता है, और बातों बातों में सब कुछ हल। किसी की भी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं होता। नेचुरली एवरीबडी हैज़ कंप्लेंट्स, एवरीबडी हैज़, क्या होता है उसकी, क्या कह सकते हैं, जो वो कहते हैं उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, और मतलब हर एक को कोई ना कोई कमी रह जाती है। कोई बड़ा अच्छा वो भी शेर है ना, किसी को भी जहाँ में हर्ष पे आरजू ना मिला, किसी को हम ना मिले और हमें तू ना मिला। हाय 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 हाय, क्या बात है। आप लोग रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नई जगह कुछ नई बातों के साथ। अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए, एहसास कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं।